ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ट्रायंगल्स तक सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आप, और रिसेंट वीडियोस में भी सारे मैथमेटिक्स के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, और फिजिक्स वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी भी हेरिडिटी तक कंप्लीट हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स बोर्ड्स अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे है, बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं मैथमेटिक्स के, वही मैं चूज़ करके डाल रहा हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसमें ना, वो 2-3 फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाता। ठीक, ये क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ये एक अलजेब्राइक टूल है। इसको कोई भी प्लेन में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बोल के वो स्टडी करने के लिए वही है। देखो, जैसे कि अब ये हम कोई भी एक कोऑर्डिनेट माने, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन रहता 0 और 0। ठीक, इसके बाद ये एब्सिसा रहता, और ये ऑर्डिनेट रहता। एक्स एक्सिस एब्सिसा रहता और वाई एक्सिस ऑर्डिनेट रहता। ये उल्टा उल्टा हो गया ऊपर। वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। ठीक, इसका ओरिजिनल का 0 0 होता। नेक्स्ट देखो, पूरे के पूरे चैप्टर में ये बस 2-3 ही फॉर्मूले हैं। ये एक मेन फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला ये है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता नहीं, डिस्टेंस का फॉर्मूला वो होता डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो स्टूडेंट्स, हम सपोज करेंगे यहाँ पे हम एक ये है, समझेंगे ये है, समझो। तो ये ब्लू कलर शायद इसमें विजिबल होगा। यस, ये वाला ब्लू कलर यहाँ पे, और ये वाला एक यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, समझेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट है, समझेंगे। और ये पॉइंट और किसी भी दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट है, समझेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हम समझेंगे। ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x में 2 है और कॉमा y में 2 है, और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x में 1 है और y में भी 1 है। तो इसको अगर इधर ट्रेस करेंगे तो ये हो जाता y1, और इसको इधर ट्रेस करेंगे ये हो जाता y2। ठीक, और ये पॉइंट को इधर ट्रेस करेंगे ये होता x2, और ये पॉइंट को इधर ट्रेस करें तो ये होता x1। ठीक, तो स्टूडेंट्स, जब यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये वाला पार्ट क्या होता मालूम है? x2 माइनस x1। और जब यहाँ से यहाँ वाला पार्ट y2 है और यहाँ से यहाँ वाला पार्ट y1 है, तो ये वाला पार्ट हो जाता y2 माइनस y1। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर हमको डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये हमारे को डिस्टेंस चाहिए। ठीक, तो अब इसको मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितना होता? ये डिस्टेंस होता, यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता, तो ये डिस्टेंस होता x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस कितना होता? ये डिस्टेंस होता y2 माइनस y1। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस से हम सभी को मालूम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स होता। ठीक, तो अब ये वाले डिस्टेंस को हम d बोलेंगे। ठीक, तो अब हमारे पास आ गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा वाला। ठीक, ऐसा वाला राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। ये वाला डिस्टेंस हो गया d, ये हो गया x2 माइनस x1, और ये हो गया y2 माइनस y1। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता मालूम है? जो ये होता ना हाइपोटेनस, ये वाला d का स्क्वायर किसके बराबर होता? d का स्क्वायर इसका सम और इसका सम, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर उधर चला गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाता? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन आया हुआ है। तो डिस्टेंस हम लिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आया हुआ है। ये सिंपल है, इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक पाइथागोरस में यहीं पे देखो, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट है x2 कॉमा y2, और ये वाला सपोज है x1 कॉमा y1,
तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता y2 माइनस y1 और ये हो जाता x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस हो जाता b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे x1 माइनस x2 भी ले लिए तो ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसको y1 माइनस y2 भी लिखे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता, डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम ही रहता, वैल्यूज आपके सेम आते हैं। अब देखो अगर ओरिजिन अगर यहाँ से हम माने, इसका मतलब x1 और y1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, x1 और y1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता मालूम है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में x1 इज इक्वल टू 0 पुट करें और y1 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हम क्या होता है, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक, इसको हम खाली x और y बोल के बोले तो x स्क्वायर का प्लस y स्क्वायर का सम होता है ये डिस्टेंस। ठीक, अगर ये पॉइंट को हम कोई भी पॉइंट जैसे कि ये ग्राफ हो जाए, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट x, y है और यहाँ से हमको ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से 0 0 से डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो जाता अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक, सिंपल टॉपिक है ये, इसी ये फॉर्मूले में और एक फॉर्मूले में ये चैप्टर खत्म हो जाता। ये वाला है देखो सेक्शन फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वाले आते हैं ना वो यहीं से आते हैं। वो क्या है कि अगर कोई एक लाइन है, सपोज ये लाइन डिवाइडेड है, इसमें m1:m2 के रेशियो में, रेशियो बोले तो इधर फॉर एग्जांपल 2 पार्ट्स हैं और इधर फॉर एग्जांपल 5 पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, या 3 है या 2 है या 10 है या 15 है, कोई भी नंबर के इक्वल रेशियो में अगर ये डिवाइडेड है m1 और m2 के रेशियो में, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट का अगर कोऑर्डिनेट xy है ना, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो xy का जो पोजीशन है वो क्या आता, देखो x, y क्या आता, x, y इज इक्वल्स टू m1 x2, ये वाला m1 इंटू दूसरा वाला x2, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये x का कोऑर्डिनेट आया, ये x के बराबर है, x का कोऑर्डिनेट। तो ये y का कोऑर्डिनेट क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये y का कोऑर्डिनेट आया, ये वाला y का कोऑर्डिनेट। ठीक, इसको मैं अभी सेपरेट में अलग से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो अगर आप इसको ये करेंगे ना सेक्शन फॉर्मूला, एक लाइन जो है सुना, लेट्स से ये m1:m2 रेशियो में डिवाइडेड है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम, xy हमारे को फाइंड आउट करना है समझ, और ये वाला कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये वाला कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, तो x और y क्या होता, x, y होता ये m1 इंटू दूर वाला करना है, m1 x2 प्लस ये m2 इंटू इधर वाला करना है, m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, कॉमा y का कोऑर्डिनेट क्या होता, ये y का मतलब ये y का कोऑर्डिनेट क्या होता, ये y का कोऑर्डिनेट होता, इसमें भी सेम करना, m1 लिखे तो m1 लिखना और यहाँ पे y2 लिखना और m2 लिखे तो y1 लिखना डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हमेशा याद रखना ये आप कैसे भी लिखो, कोई भी ऑर्डर में लिखो, लेकिन ये ऑपोजिट रहना है, 1 रहा तो 2 रहना है, 2 रहा तो 1 रहना है। ये है सेक्शन फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है कि अगर 2 पॉइंट्स हैं, ये x1 y1 है और ये पॉइंट है x2 y2 और एक बीचों बीच में कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच में, अगर बीचों बीच में कोई पॉइंट है इसको हम x, y बोलेंगे। तो x, y क्या होता, बिल्कुल बीचों बीच रहा तो x, y वो होता x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हम ऊपर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर मिड पॉइंट है तो इधर भी इक्वल रहेगा, इधर भी इक्वल रहेगा, 1 और 1 सेम पार्ट्स में डिवाइडेड है, इधर भी 1 उधर भी 1, तो 1 और 1 2 होता, क्योंकि m1 प्लस m2 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे ये m1 x2 ये भी 1 इंटू x, जैसे कि ये m1 और m2 1 1 है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर सपोज ये नीचे वाला फॉर्मूला ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 हो गया तो क्या होता, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और x2 प्लस x2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता। ठीक, ये ऊपर से ही हम इसको डिराइव कर ले। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ही फॉर्मूले हैं, 2 ही फॉर्मूले लेके हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला और एक डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक, ये सबसे इजी चैप्टर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
पूरे मैथमेटिक्स में सबसे इजी टॉपिक है। इसमें से जितने भी आते हैं ना 2 मार्क्स 3 मार्क्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये इजीली स्कोरेबल है। ठीक, इसमें हो सकता है कि थोड़ा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगे, अगर एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए ना तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी है। इधर देखो, द डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट 4.3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। इधर देखो, ये एक्स एक्सिस रहता है हमारा, ये एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है। एक पॉइंट है 4 3, मतलब कोई भी पॉइंट अगर 4 3 बोलते हैं ना, इसका मतलब इन्हें एक्स में 4 है और वाई में 3 है। तो एक्स में 4 है और वाई में 3 है, तो यहां कहीं पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक, और क्वेश्चन उन्हें थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता। ट्विस्ट क्यों पूछता? ये डिस्टेंस बोला उन्हें एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से उन्हें 3 डिस्टेंस दूर रहता, 3 यूनिट्स या 3 सेंटीमीटर्स। यूजुअली ये यूनिट्स में लेते हैं, तो 3 यूनिट्स दूर रहता। कैसा मालूम हुआ 3 यूनिट्स दूर रहता? जब कोई पॉइंट बोला ना 4 3, तो इसका मतलब एक्स में 4 रहता और वाई में 3 रहता। तो मैं आपको एक्स में 4 और वाई में 3 बता दिया। ये पॉइंट का हमारे को पूछना है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होता 3, तो इसका आंसर आता 3 यूनिट्स। ठीक, और एक पॉइंट है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 8,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 8,3। देखो -8 कहां था, एक्स में -8, ये आता -8 और वाई में 3, तो वाई में इन्हें 3, यहाँ पे ये 3 है, तो इधर पॉइंट है। इन्हें पूछ रहा ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से, ये वाला एक्स एक्सिस है ऑब्वियसली, ये कितना दूर है पूछ रहा। ऑब्वियसली ये भी 3 डिस्टेंस दूर ही है, ये भी 3 यूनिट्स। समझ में आ रहा? अगर पूछता कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से -8 आंसर आता, -8 आंसर, -8 यूनिट्स। ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स 3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, एक्स में 3 है, वाई में 4 है। तो हमेशा याद रखना जो वाई वाला रहना आंसर आता। अगर एक्स से पूछा तो वाई वाला आंसर आता, वाई में पूछा तो एक्स वाला आंसर आता। सिंपल याद रख लेना। अगर इन्हें एक्स एक्सिस से पूछा तो इसका वाई का कोऑर्डिनेट जो है ना ये आंसर आता। अगर इन्हें वाई एक्सिस पूछा तो एक्स का आंसर, इसका एक्स का आंसर आता। खैर इधर यहाँ पे उन्हें एक्स का एक्सिस पूछा, एक्स का आंसर क्या रहता, इसका जो वाई है वो आंसर आता, मतलब 4 यूनिट्स। ठीक, अभी हम करके देखे 2-3, अगर नहीं आ रहा तो समझ में कर लेंगे, देख लेना, ड्रॉ करके देख लेना है। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हम देखें। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स से थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ, इसको इजी दिख जाता। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन अभी हम देखें 0,0 रहता। नेक्स्ट देखो द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट। ओरिजिन से हम देखें, हम ओरिजिन से क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, √of x² + y²। ठीक, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x कितना है इसमें 8 है, तो √of 8 का स्क्वायर प्लस y कितना है -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर क्या होता, +6 होता। तो d इज इक्वल्स टू √of 8 का स्क्वायर होता 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता 36। तो d इज इक्वल्स टू √of 100, तो d क्या हो जाता 10 हो जाता। √100 कितना होता 10 होता, तो ये आंसर है 10। ठीक, नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। यही वो फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला नहीं होता प्लस का, ये भी फॉर्मूला नहीं होता। अब रहा मसला माइनस का, तो ये बीच में माइनस है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो ये होता कि यस ये भी होता। सर यहाँ पे तो x1 - x2 है ना, आप तो x2 - x1 बताए ना। चाहे x1 - x2 बताओ, चाहे x2 - x1 करो, दोनों एक ही होता है। क्योंकि ये नंबर जब x में से y निकाले, x में से x2 में से x1 निकाले तो -8 आता, और x1 में से x2 निकाले तो +8 आता। इन दोनों को स्क्वायर करे तो नंबर सेम ही रहता, क्योंकि -8 का स्क्वायर भी 64 आता और 8 का स्क्वायर भी 64 आता। ठीक, तो चाहे x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, आंसर एक ही आता। ठीक, नेक्स्ट है, इसका आंसर है ये। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,5 एंड -5,0 इज। तो ये बहुत आसान है। कैसा आसान है, यहाँ पे देखो, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 1 है, दोनों भी 5 ही दिख रहे हैं हमारे को। ठीक, तो 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 50 हो जाता। 50 का रूट कितना होता, √50। √50 को हम क्या करते हैं 25√2 भी लिखते हैं। तो इसका आंसर अभी 5√2 भी आता आंसर। देखो यहाँ पे इसको हम अंडर स्क्वायर करेंगे। ये है हमारा x1, ये है हमारा x1, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला क्या है x2 - x1, तो -5,0, तो -5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये भी -5 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक, तो इज इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर कितना होता 25, और फिर एक -5 का स्क्वायर कितना होता 25 कितना होता √50। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे √50 तो आंसर कौन सा भी नहीं। ठीक, हमारे मालूम है 50 को हम लिख सकते हैं 25 2 0। अब ये 25 रूट से बाहर आया तो क्या होता
5 होता, क्योंकि 5 का स्क्वायर है 25। तो जैसे ही रूट से बाहर निकला वो 5√2 हो जाता, तो इसका आंसर है 5√2 यूनिट्स, ये वाला आंसर। ठीक, नेक्स्ट द फॉर्मूला टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी हम देखें x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये। ठीक, x2/2 ये नहीं होता, माइनस में नहीं आता, x1 + x2/3 नहीं होता, इसमें डिनोमिनेटर में 3 है, ये आंसर नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम the coordinates of the midpoint of the line joining the segments of the points 4, 3, 2, 1। इधर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो x1 = 4 लिख लो, और y1 = 3 लिख लो, और x2 = 2, y2 = 1 लिख लो। ठीक, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक, x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 कितना है 3, और y2 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2। 4 + 2 कितना होता 6/2, 3 + 1 कितना होता 4/2। 2 से जाता देखो ये 3 टाइम्स जाता, और ये 2 टाइम्स जाता, तो इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया 3, 2। तो आंसर है क्या 3, 2, 3, 2, यस यहाँ पे है 3, 2। ठीक, नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 4। अब इसको डायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, 3 + 5, 3 + 5 8/2, 4 + 6, 4 + 6 कितना होता 10 डिवाइडेड बाई, ये 2 4 आ जाता, और ये 2 5 आ जाता, आंसर आता 4, ठीक। तो 4, 5 कहाँ है? 4, 5 आंसर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो इन द गिवन फिगर P इज द मिड पॉइंट। In the given figure, P is the midpoint of BC. Write the formula to find the coordinate of a P. इसको ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे को लिखना है, बिल्कुल मिड पॉइंट है। कहते हैं मिड पॉइंट का तो आसान है, देखो हमारे पास फॉर्मूला है x1 + x2/2 मिड पॉइंट लिखते हैं, और y1 + y2/2 ये मिड पॉइंट का जनरल फॉर्मूला है। xy मिड पॉइंट का जनरल फॉर्मूला है। तो अब ये x2, y2 है, x3, y3 है, तो सिंपल है। इसके लिए खास तौर पे P पॉइंट का फॉर्मूला है, P का फॉर्मूला है x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ x2 है, यहाँ पे x3 है, और y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे x1 की जगह पे x2 है, और x2 की जगह पे x3 है। ये फॉर्मूला है, ये आंसर नहीं है, आंसर ये वाला आंसर है। ठीक, ये फॉर्मूला है। ठीक, नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट ये देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अगेन मिड पॉइंट आ गया, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मिड पॉइंट का सिंपल है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट का पहले फॉर्मूला लिखना है। मिड पॉइंट फॉर मिड पॉइंट xy = x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये फॉर्मूला लिख देना। फिर उसके बाद वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्ट। x1 क्या है 6 है, और x2 4 है, तो 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और y1 कितना है 3 और 7 है, तो 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब दोनों जगह 10 हो रहा, तो 10/2, 10/2, तो 2 1 2 5 जाता है, देखो 5 टाइम्स 5 टाइम्स, तो इसका आता है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या है 5, 5। इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 5, 5। ठीक, नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, 4 एंड ओरिजिन। ओरिजिन का तो 0, 0 है। ओरिजिन का फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन √(x² + y²), ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो देखो √(x) कितना है, ये x है, ये y है, तो x कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो d = 3² कितना होता 9, और 4² होता 16, तो d = √25, तो d = 25 का रूट कितना होता 5 यूनिट्स। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट 2, 3, 4, 3। ये वही फॉर्मूला है स्टूडेंट, सेम फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लो। y1 + y2/2 ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला से लिखना है हमको x, y, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, हाँ फाइंड द डिस्टेंस। हाँ, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला के क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5, 7, -1, 3। इधर देखो ये x1 हो गया, और ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक, डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है d = √(x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो। x2 कितना है हमारा -1 कॉमा -1 माइनस -5। ठीक, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये इसका माइनस है, इसको हम होल स्क्वायर करें। यहाँ पे केयरफुल रहना, फॉर्मूले का माइनस अलग है और x1 का माइनस अलग है। ये मान लिया फॉर्मूले का माइनस और ये x1 का माइनस प्लस y2 कितना है 3 माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है और ये 7 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। -1 प्लस 5 कितना होता, ये प्लस 5 हो गया क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस 5 -1 प्लस 5 का क्या होता आंसर, -5 प्लस -1 का आंसर प्लस 5 -1 का आंसर होता +4। ठीक, तो ये आ जाता 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का कितना होता -4 का स्क्वायर। ठीक, 3 - 7 -4। अब देखो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर होता 16 और -4 का भी स्क्वायर होता 16। तो d इज इक्वल्स टू क्या होता अंडर रूट 32। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको 16 इंटू 2 लिखो। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 2। 16 बाहर आया तो क्या होता 4 होता। d इज इक्वल्स टू 4√2 यूनिट्स। ठीक, अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, यूनिट्स दिया तो। Now verify whether the point 5, -2, 6 are the vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle के vertices है क्या देखना है। पहले तो हम equilateral triangle क्या है देखेंगे। Equilateral triangle के all sides equal रहता है। ठीक, एक equilateral triangle यहाँ से ले लेंगे हम, आपको मिल जाता है एक अच्छा सा triangle। यहाँ पे इसमें से कलर कुछ फिल करेंगे, ये लेटर से equilateral triangle हो गया। ये 5, -2 है समझेंगे, ये 5, -2 है समझेंगे, 5, -2 और ये 6, 4 है समझेंगे, 6, 4 और एक 7, -2 ये 3 पॉइंट है समझेंगे। स्टूडेंट्स अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा और ये साइड ए है और ये बी है, ये एंड और ये एंड सी है। ठीक, ए बी सी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो हमारे को एक चीज आना कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी, ये सेम रहना है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू कितना होता अंडर रूट ऑफ ये x1 y1 x2 y2। ठीक, 6 - 5 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर -4 -2 4 + 2 समझो, 4 + 2 का होल स्क्वायर। 4 -2 बोले तो 4 + 2 हो गया। तो देखो अंडर रूट ऑफ 6 - 5 कितना होता 1 स्क्वायर माइनस 4 + 2 6 का स्क्वायर मतलब 36। 1 - 36 सॉरी ये बीच में माइनस प्लस आ रहा ना, ये वाला सिंबल प्लस है। तो अंडर रूट ऑफ 1 + 36 √37 आया। किसका, ए बी का 37 आया। सिमिलरली हम बी सी का निकालेंगे, बी सी का। ठीक, अब मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूँ। अब इसमें क्या बन गया, ये x1 y1 बन गया और ये x2 y2 बन गया। तो फॉर्मूला वही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। -2 - 4 कितना होता -6। तो इधर देखो 7 - 6 अंडर रूट ऑफ ये 1 का स्क्वायर हो गया और -2 - 4 का -6 का होल स्क्वायर 36। तो ये भी क्या होता अंडर रूट 37। तो बी सी भी 37 आ रहा। हमारे को सिर्फ अब ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी में थोड़ा सा चेंज हो जाता, ए सी में क्या होता ये x1 y1 हो जाता और ये x2 y2 हो जाता। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 -2 माइनस ऑफ -2 तो -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाता। 7 - 5 कितना होता 7 - 5 कितना होता 7 - 5 2 का होल स्क्वायर 4 और -2 ऑफ -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी का जो है सो ना इक्विलेटरल नहीं आ रहा। तो ए सी इज इक्वल्स टू 7 - 5 का होल स्क्वायर होता 2 स्क्वायर और ये 0 हो गया 2 स्क्वायर प्लस 0। तो ए सी का डिस्टेंस हो जाता। तो उन्हें क्या बोला, वेरीफाई दीज पॉइंट्स वेदर दे आर द क्या बोला आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आंसर लिखना नो। हमारा क्या आया आंसर, ए बी इक्वल आया और बी सी इक्वल आया, ए सी इक्वल नहीं आया। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाता स्टूडेंट्स, ये होता आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ये हो जाता आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, अभी क्वेश्चन में हमारे को इक्विलैटरल प्रूफ करा बोले तो इक्विलैटरल आना जरूरी ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे ए और सी के बीच में का डिस्टेंस इक्वल नहीं हो रहा, मतलब ये वाला डिस्टेंस इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो हमारे को मालूम है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड नॉट इक्वल्स टू ए सी है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस। तो नो इट इज नो दे आर नॉट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको लिखना है दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल के लिखना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, अभी हमारे पास सेक्शन का फॉर्मूला आ गया। देखो फॉर्मूला हम बाद में करेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये m1 है, ये m2 है। ठीक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,6 4,3 इन द रेशियो 1:2। तो हमारे पास मालूम है जो x, y है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, हमारे पास है m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सर पहले m1 m2 m1 x2 लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं, ये पहले वो बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लिख दिए। उसके बाद अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 2 इंटू x1 कितना है x1 इंटू 1 है, प्लस m1 कितना है m1 है 1 है मल्टीप्लाइड बाई, और x2 कितना है x2 4 है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना है m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कॉमा m2 कितना है m2 है 2 इंटू y1 कितना है y1 है 6 प्लस m1 कितना है m1 1 है, और y2 कितना है y2 3 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस। ठीक, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 2 1 2 2 प्लस 4 2 प्लस 4 6/3, इसी को हम आगे करें, यही इसको हम और आगे करें तो ये आता 2 1 2 प्लस 1 4 4, तो 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3, तो 6/3 कॉमा 2 6 12 प्लस 3 कितना होता 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3। तो इसको और कट करो, 3 1 3 2 गया, 3 1 3 5 गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गया 2, 5। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स कहाँ गए, जो कि क्या है लाइन को ने इसमें डिवाइड करा था m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करा था, तो आंसर आया 2.5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। यहाँ पे कोलिनियर का एक फॉर्मूला मैं इनिशियल में बताना थोड़ा सा भूल गया, नेक्स्ट पेज में लेके ये करेंगे। कोलिनियर फॉर्मूला क्या है मालूम है, अगर कोई भी लाइन, जैसे कि ये एक लाइन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। कोलिनियर मतलब लाइंग ऑन द सेम लाइन। अगर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो हमारे को ये वेरीफाई करना है। देखो ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी, ये इक्वल हमारे को ये वाला वेरीफाई करना है। अगर ये वेरीफाई कर दिए तो हमारा काम हो जाता। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे। क्वेश्चन 7, -2 a इज इक्वल टू 7, -2 a इज इक्वल टू 7, -2। फिर नेक्स्ट वाला है b इज इक्वल टू 5, 1 b 5, 1 है, b जो है सुना 5, 1 है, और c क्या है c 3, 4 है, c 3, 4 है। तो अब हमारे को क्या वेरीफाई करना है, ये कोलिनियर है क्या वेरीफाई करना है। तो हमारे पास एक रिजल्ट है, क्या है, ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी, ये बराबर होना है। ठीक, तो अब हम ए बी करेंगे, ए बी डिस्टेंस ए बी करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 5 - 7 का होल स्क्वायर, 5 - 7 का डायरेक्ट ले रहा हूँ, प्लस 1 - -2 1 - -2 का होल स्क्वायर, 1 - -2 का होल स्क्वायर। 1 - -2 कितना होता, अंडर रूट ऑफ 5 - 7 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -2, इसका मतलब 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9, ये आ गया √13। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया √13। और बी सी देखेंगे, बी सी डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 3 - 5, 3 - 5 कितना होता, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 3 - 5, 3 - 5 कितना होता, -2 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो
3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता, 4 होता, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3 स्क्वायर होता 9, ये हो गया अंडर रूट 13। ठीक, तो ए बी डिस्टेंस भी 13 हुआ और बी सी डिस्टेंस भी 13 हुआ। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए सी डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2, ये a और ये c, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो 3 माइनस 7 कितना होता, 3 माइनस 7 होता माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का कितना होता, 4 प्लस 2 मतलब 6 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर होता 16 अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 6 का स्क्वायर होता 36, तो 16 प्लस 36 कितना होता 52, ये हो जाता। इसी के आगे कंटिन्यूएशन देखो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 52। ठीक, अब रूट 52 कैसे कर सकते हैं हम, रूट 52 कैसे लिख सकते हैं हम, 4 13 लिख सकते हैं, 13 4 अंडर रूट ऑफ 13 इंटू 4, यस 52 को 13 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये 4 बाहर आया तो क्या होता, 4 बाहर आया तो 2 होता, 2 रूट 13। तो AC का डिस्टेंस कितना है, 2 रूट 13 यूनिट्स है। तो अब हमारा फॉर्मूला वेरीफाई करना, वेरीफाई द फॉर्मूला, वेरीफाई द फॉर्मूला, वेरीफाई कोलिनियर का फॉर्मूला है क्या है, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। ठीक, AB कितना है रूट 13 प्लस BC कितना है रूट 13, AC कितना है 2 रूट 13, तो रूट 13 प्लस रूट 13 कितना होता 2 रूट 13 इज इक्वल्स टू 2 रूट 13। ये वेरीफाइड है, इसका मतलब दे आर कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमारे पास क्या करना है, AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, AB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AB, ये AB 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 4, तो 5 माइनस माइनस 4 होता 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 होता 9 का स्क्वायर। ठीक, तो अंडर रूट ऑफ कितना होता देखो 9 का 8 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 82 हो गया। ठीक, फिर AB BC देखेंगे, BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना होता अंडर रूट ऑफ BC 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, तो देखो 9 का स्क्वायर होता 81, 4 माइनस 5 1 का स्क्वायर होता 1, तो ये भी कितना होता अंडर रूट 82। फिर देखेंगे AB BC, अब AC का देखेंगे, AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC तो 0,8, 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 4, तो ये 8 का स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ माइनस 4, तो 4 प्लस 4 होता 8 का स्क्वायर, तो माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो रूट 64 प्लस रूट 64 अंडर रूट 128 होता, 128 मतलब इसको 64 इंटू 2 लिख सकते हैं, 64 इंटू 2 का अंडर रूट 64 बाहर आया तो 8 होता, 8 रूट 2 आता है इसका आंसर। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू BC is not equal to AC. Hence, the points are of isosceles triangle. ठीक, vertices of the isosceles triangle. Next देखेंगे मिड पॉइंट का आएगा क्वेश्चन, क्या है, the midpoint of line joining the segment x, 0 and b, 0 is 4, 3. Find the length of AB. इधर देखो कोई भी पॉइंट है x, y, उसका मिड पॉइंट कैसा आता है हमारे को x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा आता है इसका मिड पॉइंट। उन्होंने बोला पॉइंट 4,3 है कैसे, तो 4,3 इज इक्वल्स टू, ये है x1 और ये है x2। ठीक, तो x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा ये y1 है ये y2 है, तो y प्लस 0 डिवाइडेड बाई, तो 4,3 हो जाता, x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है x बाई 2 और y प्लस 0 बाई 2 क्या होता है y बाई 2। तो देखो x बाई 2 किसके बराबर है, x बाई 2 4 के बराबर है और y बाई 2 3 के बराबर है, तो ये 2 उधर गया, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 हुआ, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 8 और ये 2 इधर गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, y इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक, तो x और y के वैल्यूज मालूम हो गया हमारे को, तो ये पॉइंट्स क्या हो गए, x के वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, x का वैल्यू 8 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। तो अब हमारे को लेंथ ऑफ AB चाहिए,
ए बी के लिए फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला है करना है ए बी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ, अब इसमें x2 ये हो गया 6 माइनस 8, सॉरी x2 0 है, y आ गया 6, गलती कर दी हमने, y 6 है, x 6 नहीं, ये y 6 है। तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 माइनस 8 होता माइनस 8 का होल स्क्वायर 64 और 6 माइनस 0 होता 6 का होल स्क्वायर 36। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36 होता 100। तो अंडर रूट ऑफ 100 होता 10 होता, अंडर रूट ऑफ 100 10 होता। ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10, लेंथ ऑफ ए बी 10 यूनिट्स। यहाँ पे देखो फिर एक बार, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are this and this. If M and N are the midpoints of AB and AC respectively, show that 2MN is equals to BC। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो एक ट्रायंगल ले लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको, हाँ ये ट्रायंगल है। अब इसके अंदर, इसके ऊपर जो है सुना एक लाइन है हमारे पास, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, ये नहीं दिखेंगे, इसको ब्लैक कलर में ले लेंगे, ब्लैक कलर, ये वाली लाइन है, ठीक। और ये पॉइंट्स जो है इसमें ना ए बी सी है, समझेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये एम मिड पॉइंट है और ये एन मिड पॉइंट है। इसका ए बी का मिड पॉइंट एम है और ए सी का मिड पॉइंट एन है। हमारे को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव 2mn इज इक्वल्स टू 2mn इज इक्वल्स टू BC। पहले हम BC का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, फिर mn का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। mn का पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। mn का कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड आउट करना है, देखो इजी है। a का कोऑर्डिनेट है -3,2 और b का कोऑर्डिनेट है -1, -4 और c का कोऑर्डिनेट है 5,2। तो मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला -3 प्लस -1 -4/2, -4/2 होता -2 और 2 -4, 2 -4 कितना -2/2, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। कैसा आया, अब मैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी ने निकाल रहा हूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट क्या था -x1 प्लस x2/2, ये फॉर्मूला रख रहा हूँ, y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला रखा हूँ। फॉर्मूले से कैसा था, देखो x1 कितना है -3 है प्लस x2 कितना है -1 है डिवाइडेड बाई 2, ठीक। और y1 कितना है, y1 2 है, 2 प्लस y2 कितना है -4 डिवाइडेड बाई 2। इधर देखो -3 -1 डिवाइडेड बाई 2, 2 -4 डिवाइडेड बाई 2, -3 -1 कितना होता -4/2, 2 -4 -2/2, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, तो -2, -1 आया, -2, -1 आया, ये सॉरी -1 आता है, ठीक। ये अब आ गया इसका कोऑर्डिनेट। n का कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे इधर से, n का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूं मैं, ये इन दोनों का पॉइंट मिड पॉइंट है। n का कोऑर्डिनेट है -3 प्लस 5/2, 2 प्लस 2/2, तो -3 प्लस 5 कितना होता 2/2, 4/2, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, ये आ गया 1, 2, ये आ गया 1, 2, ठीक। अब mn का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, लेंथ, तो डिस्टेंस ऑफ mn इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 1 माइनस -2, तो कितना होता 1 माइनस -2 3 होता, 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1, ये भी 3 का स्क्वायर, ठीक। तो डिस्टेंस ऑफ mn इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता 9 प्लस 9, इसका मतलब अंडर रूट 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 2 18 होता, ये 9 बाहर आया तो 3√2, तो mn का लेंथ कितना आ गया 3√2 आ गया, ठीक। अब BC का फाइंड आउट करना है। BC का कैसा फाइंड आउट करते हैं, देखो BC, ये BC है, तो डिस्टेंस ऑफ BC, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, तो BC का लेंथ डिस्टेंस ऑफ BC करेंगे, BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये वाला 5 माइनस -1, 5 माइनस -1 कितना होता 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -4, 2 माइनस -4 कितना होता है, ये भी 6 का स्क्वायर होता है। तो देखो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस
36 इज इक्वल टू 36 प्लस 36 कितना होता 72 होता, अंडर रूट ऑफ इसको लिख सकते हैं हम 36 इंटू 2, 36 बाहर आया तो क्या होता 6√2। तो BC का लेंथ है 6√। अब हम हमारा जो प्रूफ है ना MN इज इक्वल टू 3√2 और BC इज इक्वल टू 6√2, तो MN क्या है 3√2 है और BC है 6√2। तो अब MN 2 टाइम्स ऑफ MN इज इक्वल टू BC हमारे को प्रूफ करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ 3√2 इज इक्वल टू BC, तो BC इज इक्वल टू 6√2 आ गया। ठीक, हम क्या प्रूफ कर दिए, ये प्रूफ कर दिए क्या 2MN इज इक्वल टू BC। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस नहीं है यहाँ खत्म हो गए। खैर आप कमेंट्स वगैरह में जो भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम का ये आ गया उसका आंसर लिखिए, और फ्यूचर में नेक्स्ट भी मैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।